हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया और बेहतर होगी। भाइयों, अगर आपको ये लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, आप दिखने में स्मार्ट नहीं हो और शायद इसी वजह से आप किसी अच्छी लड़की को प्रपोज नहीं कर पाते, इवन उसके सामने खड़े होकर उससे आप बात भी नहीं कर पाते, तो आज की हमारी ये स्टोरी एक ऐसे ही लड़के के बारे में है जो खुद को काफी अंडरस्टिमेट फील कराता है, बट उसकी लाइफ में एक ऐसी लड़की सेट हो जाती है जिसे महान सारी दुनिया के लौंडे और आदमी देखते रहते हैं। सो आज की मूवी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और रोमांटिक है। सो इस मूवी का नाम है शी इज आउट ऑफ माई लीग, जो कि साल 2010 में रिलीज हुई थी। सो दोस्तों, अगर आप लोगों को आपके बाई फैक्ट कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक किए बिना मत छोड़ना, और थोड़ा सा टाइम हो तो सब्सक्राइब बटन को तोड़ देना और ऑल को क्लिक करके मरोड़ देना। सो चलिए लेट स्टार्ट द वीडियो। मूवी की शुरुआत में हम कर्क नाम के एक सख्त लौंडे को देखते हैं, और यही लौंडा हमारी मूवी का लीड एक्टर है, जिसकी अभी KLPD हो चुकी है, मतलब उसका ब्रेकअप हो चुका है, और अब वो अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए अपने दोस्तों के साथ बैठ के स्पीच तैयार कर रहा है। तो आप सोच सकते हो कि कितना सख्त लौंडा होगा। तो ये बैठे इनके दोस्त जेविन, स्टेनर और जैक। अब फाइनली इसके दोस्त कर्क के अंदर मोटिवेशन और हिम्मत की आग लगा देती हैं। फिर फाइनली कर्क अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और उससे सॉरी बोलता है कि प्लीज तुम मुझे छोड़ के मत जाओ और मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। पर मरीना, जो कि कर्क की गर्लफ्रेंड थी, वो बोलती है अब तुम्हें मुझे फोर्स करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में हूँ। वैसे मरीना कर्क के घर में ही रहती थी, फिर भी उसकी ऐसी तैसी कर दी। जिसके बाद हम लोग एयरपोर्ट का सीन देखते हैं, जहां एक बहुत ही हॉट एंड सेक्सी लड़की टैक्सी से उतरते हुए अपना इंप्रेशन मार रही थी, और इस लड़की का नाम मॉली होता है, और ये हमारी कहानी की सेकंड लीड एक्टर है, जो कि इस समय एयरपोर्ट के अंदर जा रही है। लेकिन रास्ते में खड़े सभी महासभ्य पुरुष हवस भरी नजरों से मॉली की तरफ देखते हैं। और इसी एयरपोर्ट पे कर्क और उसके सभी दोस्त काम किया करते थे, काम मतलब रोजी रोटी वाला काम। और अब मॉली को अपनी फ्रेंड के साथ एक फ्लाइट पकड़नी होती है, तो इसलिए वो जल्दी जल्दी उस फ्लाइट में पहुंच जाती है, जहां उसकी फ्रेंड पहले से ही उसका वेट करती है। और अब जल्दबाजी के चक्कर में मैडम अपना दूरभाष यंत्र मतलब मोबाइल फोन टिकट काउंटर पर ही छोड़ आई थी। तो मॉली की फ्रेंड पैडी मॉली के फोन पे कॉल करती है और उस फोन को कर्क उठा लेता है। तो मॉली बोलती है कि कल मैं एक पार्टी में जा रही हूँ, तो तुम भी उस पार्टी में आ जाना और मेरा मोबाइल मुझे दे देना। तो अब कर्क वैसे ही एक बंदी से हाथ धो चुका था, तो इसलिए वो सोचता है कि ये अच्छा ऑफर है दूसरी सेट करने का, तो इसलिए वो भी मान जाता है। फिर अगले शाम कर्क और उसका दोस्त डेविन उस पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहां वो मॉली को उसका फोन दे देता है। अब कर्क के दिल में भी मॉली को देखकर उसे सेट करने की सहनाई बजने लगी थी, पर अब बंदे तो होते ही हैं कड़क, तो इसलिए वो उसे फोन देकर बोलता है कि अब मैं जा रहा हूँ। जिसपे मॉली बोलती है कि जा क्यों रहे हो, रुको ना, पार्टी एंजॉय करो। तो कर्क बोलता है कि हमारे पास इस पार्टी का कोई इन्विटेशन नहीं है। जिसपे मॉली बोलती है अच्छा कोई बात नहीं, जाते जाते आप लोग कुछ ड्रिंक्स ही ले लो। तो कर्क और डेविन ड्रिंक्स पीने लगते हैं, पर गलती से कर्क के हाथों से उसकी कोल्ड ड्रिंक एक आदमी पर गिर जाती है, और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि इस पार्टी का ओनर होता है। तो अब कोल्ड ड्रिंक गिरने के गुस्से की वजह से वो कर्क से बोलता है कि तुम कौन हो और तुम्हारा इन्विटेशन कार्ड कहाँ है। पर कर्क शेर उल्टा उसी आदमी से उसकी पार्टी का इन्विटेशन मांग लेता है, जिसपे वो आदमी इन दोनों को पार्टी से बाहर निकाल देता है बड़े ही प्यार से। फिर सारी इज्जत धुलने के बाद घर जाते समय मॉली मैम बाहर आती है और कर्क कर्क करके प्यार भरी आवाज लगाती है और उससे सॉरी बोलती है जो उसके साथ अंदर हादसा हुआ। और वो कर्क को बोलती है कि कल मैं हॉकी मैच देखने जा रही हूँ और मेरे पास उसके 3 पास हैं, तो इसलिए तुम अपने किसी एक दोस्त को लेकर वहाँ आ जाना, जहाँ हम बहुत सारी ढिंचिक मस्ती करेंगे। जिसपे कर्क पूछता है नेकी और पूछ वो तुरंत हाँ बोल देता है। अब मॉली वाली बात कर्क के सभी दोस्तों को पता चल चुकी थी, तो वे सभी भाई कर्क को बोलते हैं कि मॉली बहुत हॉट एंड लड़की है, तो तुम्हें उसको सेट कर लेना चाहिए। जिसपे कर्क शर्माते हुए बोलता है कि यार वो बहुत ही हॉट एंड सेक्सी बंदी है, मैं उसके लायक नहीं हूँ, वो मुझसे सेट नहीं होगी। जिसपे डेविन बोलता है कि कर्क तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम भी काफी स्मार्ट और डैशिंग लगते हो यार, और डेफिनेटली वो तुमसे सेट हो जाएगी, तुम एक बार ट्राई तो करो। फिर अगले दिन कर्क अपने साथ अपने दोस्त स्टेनर को ले जाता है, और वहीं मॉली भी अपनी फ्रेंड पैडी के साथ वहाँ आई होती है, और अब ये सभी लोग मैच देखना शुरू कर देते हैं। अब मॉली को तो हॉकी मैच के बारे में सब कुछ पता होता है, लेकिन कर्क भाई को कुछ भी पता नहीं होता। फिर मैच के बीच स्टेनर और मॉली कुछ सामान लेने के लिए बाहर चले जाते हैं, और यहाँ कर्क और पैडी अकेले रह जाते हैं, जहाँ पैडी से बात करने के दौरान कर्क को पता चलता है कि मॉली कर्क को पसंद करती है। अब ये सुनते ही इसका रिएक्शन ऐसा होता है
जैसे किसी छोटे बच्चे से उसकी लॉलीपॉप छीन ली हो बेचारा। अब कर्क ये वाली बात अपने सारे दोस्तों को बताता है, जहाँ उसके सारे दोस्त बोलते हैं अबे चल चुप कर चमनचू, वो तुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इससे ये बात तो क्लियर है कि कर्क के दोस्त कर्क की इस बात पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, जिसपे कर्क का सबसे पक्के वाला दोस्त यानी डेवन वो बोलता है जरूर यार वो तुझे पसंद करती होगी, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है। फिर तभी कर्क को मॉली का फोन आता है और वो कर्क से डेट के लिए पूछती है तो कर्क हाँ बोल देता है। फिर अगली रात कर्क और मॉली एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, पर डिनर के दौरान कर्क का ध्यान वहाँ काम कर रहे वेटरों पर जाता है, क्योंकि कर्क की ड्रेस वहाँ काम करने वाले वेटर्स के साथ मैच हो रही थी, जिससे उसे खुद पे काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। पर तभी किसी काम से कर्क थोड़ी देर के लिए साइड जाता है, तो उस समय मॉली का पुराना बॉयफ्रेंड वहाँ आ जाता है, जो मॉली से बात करते हुए कर्क की सीट पे बैठ जाता है। और तभी वहाँ कर्क आ जाता है, जो कर्क को वेटर समझ के उसे अपना ऑर्डर बोल देता है, मतलब हमारे लिए नाश्ता जल्दी लेके आओ। तो मॉली किम को बताती है कि ये वेटर नहीं है, ये मेरे साथ है और इसका नाम कर्क है। तो किम उन दोनों को गुड बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। असल में किम एक पायलट होता है और कर्क एयरपोर्ट पे काम करने वाला एक मामूली सा नौकर होता है। फिर घर वापस जाते समय ये दोनों काफी गहरी बात करते हैं और एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान लेते हैं। फिर फाइनली कर्क मॉली को उसके घर पे ड्रॉप करता है और मॉली के उतरने से पहले ये सॉफ्ट लौंडा मॉली को एक किस कर लेता है। फिर कर्क मॉली के साथ बिताए हुए मोमेंट्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है और वो बताता है कि उसने मॉली को किस भी किया है, जहाँ उसके दोस्तों को कर्क पे ट्रस्ट नहीं होता कि कर्क से ऐसी भी बंदी पड़ सकती है। फिर नेक्स्ट डे मॉली कर्क की फैमिली से मिलने के लिए उसके घर पे पहुंचती है, जहां मॉली की सबसे पहली मुलाकात कर्क के मॉम डैड से होती है और वो लोग भी मॉली को कर्क के साथ देख के काफी शॉक्ड होते हैं। फिर कर्क मॉली को बाहर आके अपनी बाकी फैमिली से मिलवाता है, जहाँ कर्क के बड़े भाई को मॉली को देख के उस पर ट्रस्ट ही नहीं हो रहा था कि हमारे भाई ने इतनी हॉट बंदी फंसा रखी है। अब कर्क का बड़ा भाई कर्क के बारे में ये बात तो सही सोच रहा था, क्योंकि खुद कर्क को भी अपने आप पे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने मॉली जैसी बंदी को पटा रखा है। जिसके बाद ये सभी लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं। फिर खाने के बाद कर्क मॉली की फैमिली से मिलने के लिए मॉली के घर जाता है, पर उस टाइम मॉली की पेरेंट्स घर पे नहीं होते हैं, जिस वजह से इन दोनों का अकेले बैठकर मूड बनने लगता है और ये दोनों किस करने लगते हैं। और जैसे ही ये लोग किस से आगे जाते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले ही कर्क रन आउट हो जाता है और उसकी पैंट गीली हो जाती है और तभी मॉली के पेरेंट्स भी वहाँ आ जाते हैं। फिर जब मॉली की डैड कर्क से हाथ मिलाते हैं तो कर्क उठ के उनसे हाथ ही नहीं मिला पाता, क्योंकि उसकी पैंट जो खराब हुई थी। पर तभी उनका डॉग आके कर्क की गीली पैंट को चाटने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद कर्क अपनी इज्जत बचाते हुए वहाँ से भाग जाता है। लेकिन अब मॉली को ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसने उसके पेरेंट्स के साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया था। फिर अगले दिन जब कर्क के दोस्तों को उसके बारे में ये बात पता चलती है तो वे कर्क का बहुत मजाक उड़ाते हैं और वो तो ये बात तक अज्यूम कर लेते हैं कि अब कर्क का मॉली के साथ ब्रेकअप हो ही गया है। कि तभी वहाँ कर्क की एक्स गर्लफ्रेंड मरीना उसके पास आती है और कर्क से बोलती है कि क्या हम दोबारा से रिलेशनशिप में आ सकते हैं। तो कर्क उसे मना कर देता है, जिसके बाद उसके दोस्त कर्क को बोलते हैं कि भाई तू सब कुछ मॉली को सच सच बता दे तो तुम्हारा ब्रेकअप होने से बच सकता है। फिर अगले दिन प्लेनों का एक कंपटीशन होने वाला था, जहां कर्क और उसके दोस्त भी आते हैं और वहीं दूसरी तरफ मॉली भी अपनी फ्रेंड पैडी के साथ वहां आई हुई होती है, जहां कर्क के दोस्त कर्क को बोलते हैं और मॉली को सब कुछ सच सच बता दो, जिसपे कर्क पूरे यूनिवर्स की पावर अपने अंदर समेट के मॉली के पास पहुंच जाता है और उससे अपनी की हुई गलती के लिए सॉरी बोलता है। पर मॉली उसकी बातों को इग्नोर करती है, जिसके बाद कर्क मॉली को सब कुछ सच सच बता देता है कि उसने क्यों उसके डैड से हाथ नहीं मिला पाया था। तो ये सुनने के बाद मॉली को काफी हंसी आ जाती है और वो सोचती है कि इसके पिचकारी का पानी निकल गया था, ओ तो इसलिए ये खड़ा नहीं हो पाया था, तो इसलिए वो कर्क को माफ कर देती है। और इस तरह ये दोनों लोग दोबारा से रिलेशनशिप में आ जाते हैं, जिसके बाद ये दोनों लोग काफी इंजॉय करते हैं, साथ में काफी टाइम स्पेंड करते हैं, मूवीज एंड घूमना फिरना वगैरह भी करते हैं। फिर एक दिन ये सभी दोस्त मिलके एक पार्टी में जाते हैं और इस पार्टी में मॉली की पेरेंट्स भी आए होते हैं, जहाँ मॉली दोबारा से कर्क को अपने पेरेंट्स से मिलवाती है और अपने पेरेंट्स को बताती है कि कर्क अभी एक को पायलट है और जल्दी एक पायलट बन जाएगा। और उसी पार्टी में मॉली का एक्स बॉयफ्रेंड किम भी आया होता है, जो कर्क को बताता है कि मॉली के अंदर एक बहुत बड़ी कमी है और उसी कमी के कारण मैंने मॉली को छोड़ा था। तो कर्क बोलता है कि कौन सी कमी? तो किम बताता है कि समय आने पे तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। फिर रात के समय मॉली और कर्क एक रूम में होते हैं, जहाँ ये दोनों कपड़े उतारते हुए किस करना शुरू कर देते हैं। फिर जब ये दोनों बैठे होते हैं तो वहाँ कर्क को पता चलता है कि मॉली की पैर की 2 उंगलियां आपस में चिपकी हुई है, जिस वजह से उन दोनों के बीच काफी
बहस होने लगती है, जिसपे कर्क मॉली को बोलता है कि तुम बहुत ही सुंदर लड़की हो और तुम्हारी थिंकिंग भी काफी हाई है और तुम्हारा उठना बैठना भी काफी बड़े बड़े लोगों के साथ है, और वहीं दूसरी तरफ मैं तुम्हारे बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ, क्योंकि ना तो मेरे पास एक अच्छी जॉब है और ना ही एक अच्छा मकान और ना ही मैं तुम्हारे खर्चे उठा सकता हूँ। और ये बोलकर कर्क वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद कर्क अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के पास वापस आ जाता है। और अब कर्क और उसकी पूरी फैमिली घूमने के लिए एक शहर जाने वाले थे, और वहीं दूसरी तरफ कर्क के दोस्त कर्क और मॉली के रिलेशन को लेके बहुत दुखी थे, क्योंकि वो लोग हमेशा कर्क के दिमाग के अंदर भरते रहते थे कि तुम मॉली के बिल्कुल लायक नहीं हो, क्योंकि तुम उसकी तरह गुड लुकिंग नहीं हो, तुम्हारे पास उस जैसे पैसे भी नहीं है। और कहीं ना कहीं कर्क ने भी अपने दोस्तों की बातों को दिमाग में बैठा लिया था। अब ये सभी दोस्त अपनी गलती सुधारना चाहते थे, तो इसलिए स्टेनर पैडी को कॉल करता है और उसे मॉली और कर्क के बारे में सारी बात बता देता है। तो इसलिए पैडी मॉली को लेके एयरपोर्ट पे आ जाती है। फिर स्टेनर मॉली को लेके अंदर जाता है, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि अब बस फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली ही थी। तो इसलिए जैक प्लेन के अंदर एक छोटी सी कमी कर देता है, जिस वजह से फ्लाइट डिले हो जाती है। फिर स्टेनर कॉल करके कर्क को फ्लाइट से उतार लेता है, और अब उसे भी एहसास हो गया था कि वो मॉली के साथ ही काफी खुश रहेगा और वो मॉली के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता है खुशी खुशी। तो इसलिए वो भागते हुए मॉली के पास आता है और उसे आके अपने दिल की सारी बात बोल देता है। और फाइनली हर हॉलीवुड मूवी की तरह इस मूवी का भी एंड इन दोनों की किसके साथ ही होता है। और अब आप लोग इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दो और शेयर कर दो, ताकि आपके फ्रेंड भी इस मूवी का मजा ले सकें। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।